नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज हम लोग फ्लोर टेस्ट के बारे में मित्रों बात करेंगे। फ्लोर टेस्ट के बारे में जो प्रोविजन किया गया है, इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करूंगा। जनरली आजकल अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में देखते हैं फ्लोर टेस्ट के बारे में कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की, महाराष्ट्र की, एमपी की, कर्नाटका की, उत्तराखंड की अक्सर गवर्नमेंट जो है वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट कराती है। ये फ्लोर टेस्ट क्या है? फ्लोर टेस्ट या कंपोजिट फ्लोर टेस्ट या ट्रस्ट वोट, यानी फ्लोर टेस्ट जो है उसे ट्रस्ट वोट भी कहा जाता है। और इस मैकेनिज्म के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि यह सरकार जो है वो मेजॉरिटी में है या नहीं। दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच इट इज इंश्योर्ड that the government has a majority or not. यद्यपि फ्लोर टेस्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जब आर्टिकल 356 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में बात करता है, और वहां पे ये बताया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन के द्वारा कोई डायरेक्शन यदि स्टेट को दिया गया है और स्टेट उस डायरेक्शन को, उस निर्देश का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। या गवर्नर के द्वारा सेंटर को या प्रेसिडेंट को इन राइटिंग एक रिपोर्ट्स कर दिया गया है कि यहां की गवर्नमेंट जो है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यदि नहीं चल रही है तो फिर वहां प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो प्रोविजन किया गया है वो 356 में बताया गया है, और मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्हें कार्य करना होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो संविधान के अनुरूप और उसके संगत कार्य करते हैं तब, और उसी के अनुरूप उन्हें चलाना होता है। और यदि वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। और इसके बारे में कवायद बहुत सारी थी, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एक लैंडमार्क केस जो एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, इसमें एक विशद गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के लिए। प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो प्रोविजन किया गया, वो जो गाइडलाइंस बताई गई, तो प्रेसिडेंट रूल का प्रोमलगेशन हो गया और वहां पे बताया गया है कि ऐसा जो प्रोमलगेशन होता है वो 2 महीने के भीतर उसका अप्रूवल होना चाहिए दोनों सदनों के द्वारा। और इनिशियली ये प्रैक्टिस थी, यानी प्रारंभ में ये प्रैक्टिस थी कि 2 महीने जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया वैसे ही राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया, भले ही उसका लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा उसका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई की केस में यह बात स्पष्ट किया कि यदि कहीं पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा रहा है, ऐसी उद्घोषणा की गई है, तो जब तक वो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा अप्रूव्ड ना हो जाए तब तक वहां के असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाना है। और वहां पे ये बताया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में है या नहीं, वो अपनी कॉन्फिडेंस में है या नहीं, लेजिस्लेचर में ऐसा कॉन्फिडेंस है नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इस बात को इंश्योर किया जाएगा फ्लोर पर, ना कि ये गवर्नर्स के चैंबर में। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, फ्लोर पर इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में है या नहीं। एक्चुअली फ्लोर टेस्ट, मैंने आपसे पहले ही बताया कि फ्लोर टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस बात को इंश्योर करना होता है कि यह सरकार जो है वो मेजॉरिटी में है या नहीं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लेजिस्लेचर में है या नहीं, इस बात को। और कंपोजिट कल्चर का मतलब यह है कि यदि किसी सरकार में एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट्स बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो फ्लोर टेस्ट कराया जाता है दैट इज द कंपोजिट फ्लोर टेस्ट बोला जाता है उसे।
फ्लो टेस्ट कौन कन्वीन कर सकता है, कौन कंडक्ट कर सकता है? तो मेरे भाइयों, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप देखेंगे यहां पे। फ्लो टेस्ट जो है कौन कॉल कर सकता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। ये सर मुंबई की केस जो 94 की है, मैं आ रहा हूं वहां पे। मेजॉरिटी शुड फाइंड आउट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट इन अ गवर्नर्स चैम्बर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह बात स्पष्ट तौर पर बता दी कि यहां पे मेजॉरिटी को फाइंड आउट करना है किसी गवर्नमेंट्स के, तो उसे फ्लोर पर आप चेक करेंगे। और ये 366 का प्रोविजन जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि फ्लोर टेस्ट जो है कौन कंडक्ट कराएगा, तो दो बातें हैं। जब सेशन में होता है, सदन यदि सत्र में है तो स्पीकर कराएंगे यानी, और यदि स्पीकर नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। और जब वह सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है आपकी लेजिस्लेचर, तो उसे गवर्नर के द्वारा कन्वीन किया जाएगा, उसे कंडक्ट किया जाएगा। अब यहां पे देखिए, जब आप आर्टिकल 174 पढ़ते हैं तो 174 में गवर्नर के पास यह पावर होता है कि वह सदन को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी उसे भंग कर सकते हैं। ये तीनों पावर जो 174 में गवर्नर को दिया गया है, ये सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 163 है। इसका मतलब यह है कि विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा यह किया जाएगा। यानी 174 में जो गवर्नर का पावर है सदन को आहूत करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए और उसे भंग करने के लिए, यह विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया जाएगा, जो आर्टिकल 163 में बताया गया है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाबाम रेबिया की केस में यह बताया कि यदि गवर्नर के पास इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजॉरिटी को लॉस्ट कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर इस बात पर उसे फ्लो टेस्ट के लिए सम्मन कर सकते हैं, सदन को बुला सकते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान की केस में यह बात बताई गई वर्सेस स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एमपी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गवर्नर के पास हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नर के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है टू रिक्वायर टू प्रूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रूव देयर मेजॉरिटी। यानी गवर्नर जो है वो सम्मन कर सकते हैं, फ्लो टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एमपी की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली मेंशन किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे, इसे कंडक्ट किया जा सकता है। अगेन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरीश चंद्र सिंह रावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरीश चंद्र सिंह रावत की केस में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया फॉर कंडक्टिंग द फ्लो टेस्ट, और इस बात को मेंशन किया टू सेव द सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि सैंक्टिटी ऑफ द डेमोक्रेसी ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत लक्षण है जो हमारी लोकतंत्र है और उसकी पवित्रता। चूंकि मैं यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन एंजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द ऑब्लिगेशन, और ये उनके ऊपर बाध्यता होती है कि वो लोकतंत्र को प्रिवेल कर रहा है कि नहीं, इस बात को वो इंश्योर करें। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्लो टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, इस बात को स्पष्ट करते हुए उसके ऑब्जेक्ट को बताते हुए बताया कि डेमोक्रेसी को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना मेरा काम है और इस बात को मैं इंश्योर करूंगा कि डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है या नहीं चल रही है। शिवसेना की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया गया कि फ्लो टेस्ट जो है उससे एज अर्ली एज पॉसिबल कंडक्ट किया जाना चाहिए। अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, जो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है उस पर इसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्लो टेस्ट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है। If there is a delay in a flow test, it just raise the possibility of the horse trading, यानी उसमें जोड़ तोड़ की बातें आ जाती हैं। यदि उन्हें समय दिया जाए तो इसे अर्लीस्ट पॉसिबल अवसर पर ही करा लेना चाहिए। और अगेन ये बात जो है आपके दो कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था फ्लो टेस्ट के बारे में। पहला सरकारियर कमीशन जो है सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में बात किया गया था जो 1983 में था, और यहां पे यह बताया गया कि गवर्नर शुड नॉट डिसमिस द काउंसिल अनलेस देयर इज अ फ्लो टेस्ट। यानी सरकारिया कमीशन 1983 में यह बात स्पष्ट कर दी थी
कि कोई भी गवर्नमेंट जो है उसे डिसॉल्व नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका फ्लोर टेस्ट ना कर लिया जाए, जब तक ये इंश्योर ना कर लिया जाए कि द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। और दूसरी चीज कि यहां पे गवर्नर्स को सीएम को एडवाइस करना चाहिए कि वो ऐसे फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करे। ये सरकारिया कमीशन कह रहे हैं ऐसा फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करे। इफ द सीएम रिफ्यूजेस, यदि सीएम उसे रिफ्यूज कर रहा है या करते हैं या वो फेल होते हैं, ऐसी स्थिति में तो यहां पे गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो ऐसे फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। और इसी बात को यम पुंछी कमीशन जो 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, इसी बात को रीअफर्म किया गया। और यह बात स्पष्ट है कि यहां पे गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। स्पीकर जब सेशन में नहीं है तो वो भी फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। तो जनरली मैं आपसे जो बता रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट का जो पर्पस है वो ये है कि इस बात को फाइंड आउट करना कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में है या नहीं, वो संविधान के अनुरूप चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। जो मेजॉरिटी में जिसका गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी में वो गवर्नमेंट है, वही जो है सरकार को चला सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन है कि गवर्नर के पास ये पावर है नहीं। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि यदि सीएम जो है वो रिफ्यूज करते हैं, यानी वहां की गवर्नमेंट जो है इस बात को रिफ्यूज कर रही है फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये प्रिजम्पशन है कि द सीएम हैज लास्ट, यानी गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनसे बनी हुई है वो अपनी मेजॉरिटी को लास्ट कर चुकी है। फ्लोर टेस्ट का एक दूसरा तरीका यह है, यानी किसी सदन के कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए, उसकी मेजॉरिटी को चेक करने के लिए, ये अपोजिशन के पास भी पावर होता है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके जो है इस बात को इंश्योर कर सकते हैं, जो वहां की नियमावली में जो उनके रूल्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर बॉडी है उसके जो रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स में ये प्रोविजन किया गया है, वहां से भी ये इंश्योर किया जा सकता है। तो यानी अपोजिट पार्टी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इस बात को इंश्योर कर सकती है। स्पीकर जो है जब वो सेशन में है तब वो कंडक्ट करा सकते हैं, और जब सेशन में नहीं है तो गवर्नर भी कंडक्ट करा सकते हैं। और इन केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मेंशन कर सकते हैं, इस बात को इंश्योर करा सकते हैं, ऐसे फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट कराने का ऑर्डर दे सकते हैं, बिकॉज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्ट मेंटेन द वैल्यू एंड सैंक्टिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। यदि आपको यह बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।